तहव्वुर राणा के भारत पहुंचने से पहले गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर और इनसे अजीत डोभाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रत्यर्पण पर भारत लाया जा रहा 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अमेरिका से स्पेशल प्लेन में तहव्वुर को लेकर के भारतीय जेल से रवाना। टीम कस्टडी के दौरान जांच के लिए तहव्वुर राणा को मुंबई लेकर के भी जा सकती है। टीम जरूरत पड़ने पर मुंबई के यरबदा जेल में कसाब वाली सेल में भी रखा जा सकता है तहव्वुर। सूती में धारा 163 लागू होने के बावजूद निकली उपद्रवी वक्फ कानून के विरोध में कई जगह पर आगजनी। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा पर बड़ा खुलासा। प्री प्लान तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंसा को अंजाम दिया गया। हिंसा से पहले उपद्रवियों ने इलाके में मौजूद सीसीटीवी के तार निकाले। पहचान छिपाने के लिए सबूत मिटाने की कोशिश की गई। वक्फ कानून को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर दुख हुआ, आप एक साथ रहो, मैं आपकी संपत्ति को सुरक्षा दूंगी, दीदी विल प्रोटेक्ट यू। ममता बनर्जी बोली, मैं सभी धर्मों के कार्यक्रम में जाती हूँ तो लोग सवाल उठाते हैं, मुझे गोली भी मार दो फिर भी सभी धर्म के साथ रहूंगी। मेरा मंत्र बांटना नहीं, जियो और जीने दो, यही महामंत्र। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ममता बनर्जी पर अटैक। कहा कि बंगाल में अराजकता फैलाने वालों का समर्थन कर रही हैं सीएम। बांग्लादेशी मानसिकता के लोग हिंसा फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने वक्फ कानून को धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। बोले कि ये धर्म की आजादी और संविधान पर आक्रमण। हमारा धर्म सबकी भावनाओं का सम्मान करता है। वक्फ कानून को लेकर राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने पूछा, राहुल गांधी ने संसद में वक्फ पर क्यों नहीं बोला? उन्हें पता नहीं किस विषय में कब स्टैंड लेना है। एमपी के सीएम मोहन यादव का वक्फ कानून पर बयान। कहा कि ये गरीब मुसलमानों के हक की लड़ाई, फिर भी कुछ लोग इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ते हैं। मुंबई में वक्फ कानून को लेकर बीजेपी कल से शुरू करेगी संवाद यात्रा। मुस्लिम इलाके में जाकर के लोगों को फायदे के बारे में बताएंगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार तीसरे दिन हंगामा। वक्फ कानून को लेकर एनसी बीजेपी विधायकों में धक्का मुक्की और हाथापाई हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर अटैक। बोले कि देश में जातिगत जनगणना बहुत जरूरी, लेकिन सरकार ने वक्फ साफ कह दिया कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। राहुल गांधी बोले, हमने तेलंगाना में जातिगत जनगणना के साथ ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 42% किया। जो तेलंगाना में किया, अब वही पूरा देश में करेंगे। राहुल गांधी का सीधे पीएम मोदी पर अटैक। बोले, मोदी जी दिन रात पिछड़े और गरीबों की बात करते हैं, लेकिन पिछड़ों की भागीदारी छिपाना चाहते हैं। खड़गे बोले, पिछले 11 साल से विपक्ष के साथ भेदभाव हो रहा है। गैर बीजेपी शासित राज्य को फंड तक नहीं दिया जाता। कांग्रेस के राज में कभी ऐसा नहीं हुआ था। अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को खड़गे की दो टूक। बोले कि जो लोग पार्टी का काम नहीं करते, उन्हें आराम की जरूरत है, ऐसे लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का पलटवार। कहा, ये वही लोग हैं जिनके कार्यकाल में एक से बड़े एक घोटाले हुए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बड़ा दावा। दिल्ली के सीआर पार्क में मछली मांस की दुकानें बंद करवाने का आरोप। कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुकानदार को धमकाया। महुआ मोइत्रा के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। अमित मालवीय ने भी एक वीडियो शेयर कर महुआ के वीडियो को बताया झूठा और फर्जी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में शिक्षकों का एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन। पोस्टर बैनर लेकर के सड़क पर उतरे। कोलकाता में नौकरी गंवाने वाले टीचर्स और पुलिस के बीच झड़प। अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। कोलकाता में पुलिस हेडक्वार्टर के सामने बीजेपी का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का अटैक। बोले कि चाचा का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, बिहार के हित में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर भी हमला। कहा, मोदी जी ने बिहार में झूठे वादे किए। 11 साल से बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने की बात कर रहे हैं। नौसेना के लिए 26 रफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा भारत। फ्रांस में 63,000 करोड़ के मेगा डील को मंजूरी मिलेगी। पंजाब और हरियाणा को मोदी कैबिनेट की सौगात, जहां पर जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को भी मोदी कैबिनेट का तोहफा। तिरुपति से काटपाड़ी तक सिंगल रेलवे लाइन के दोहरीकरण की मंजूरी। 1332 करोड़ की लागत आएगी। दिल्ली में अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट। फीस बढ़ोतरी को लेकर के जताया विरोध। बिहार के रोहतास में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला। एक महिला जवान सहित 4 पुलिसकर्मी घायल। बिहार के छपरा में अनियंत्रित ट्रक ने 10 साल के बच्चे को कुचल दिया। मौत के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर हमला किया। रामनवमी पर शिरडी साईं बाबा मंदिर में रिकॉर्ड दान। 4 करोड़ 26 लाख रुपए का चढ़ावा आया। फेमस ज्वेलरी कंपनी सेंको गोल्ड एंड डायमंड के बैंगल फेस्टिवल किया लॉन्च। कोलकाता में लाइट वेटेड गोल्डन बैंगल्स शोकेस भी किए। 10 ग्राम गोल्ड पर 2500 रुपए की छूट दे रही है कंपनी के एमडी शुभांकर सेन ने कहा कि सेंको गोल्ड एक डायमंड
सभी 175 शोरूम में 4 मई तक ग्राहक उठा सकते हैं ऑफर का फायदा। आगामी त्योहार को देखते हुए मिडिल क्लास के लिए रीजनेबल ज्वेलरी लेकर आए। दुनिया भर के कई देशों में अमेरिकी टैरिफ हुआ लागू। प्रेसिडेंट ट्रंप बोले इससे अर्थव्यवस्था को होगा फायदा। चीन को दिखाई आंख, अब बीजिंग के सामानों पर 104% टैक्स की वसूली करेगा अमेरिका। चीन ने भी अमेरिका पर 84% का जवाबी टैरिफ लगाया। ट्रंप के 104% टैरिफ के खिलाफ पलटवार। अमेरिकी टैरिफ से भारतीय बाजार में खलबली। सेंसेक्स 389 अंक टूटा। निफ्टी भी 136 पॉइंट गिरा। बाजार में गिरावट से रुपया धराशायी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 43 पैसे टूटा रुपया। $1 की कीमत 46 रुपए 69 पैसे पर हुआ बंद।